बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों आज हम क्लास 9 साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के लिए 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो आप लोग तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और यहाँ पे मेरा देखो कंटेंट क्या है कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों उससे हम लोग कवर करने वाले क्वेश्चन को, ताकि आपका एग्जाम में भी कम टाइम में 1-2 जुलाई को साथ पेपर होने वाला त्रैमासिक आपका, तो हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे बच्चों चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से, ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन को जितना भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, देखो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण नहीं है पूछ रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना कि द्रव्यमान होना एक पदार्थ का गुण होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। स्थान घेरना ये भी सही हो जाएगा, और अवरोध उत्पन्न करना ये भी सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है, तो हमारा तंगरदव हो जाना, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं यहाँ पे 2 देखते हैं बच्चों। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, तो बच्चों क्या है गैसों में एक विसरण का उदाहरण। तो ध्यान रखना कि इत्र के सुगंध का हवा में फैलना एक बच्चों गैसों का विसरण माना जाता है, एग्जाम्पल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और बच्चों ध्यान देना, ठीक है, ये जो बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन है मैंने दिए हुए हैं ये सारे मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, जो कि आपका 2027 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा इसी तापमान पर जल को ठंडा करने पर किसमें शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। तो किसमें होता है बच्चों, तो ध्यान रखना ये हमारे हो जाएगा बर्फ में। तो किसमें होगा, तो बर्फ में होगा, आइस में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है। तो बच्चों ड्राई आइस क्या है, तो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 5 देखो क्या कहता है कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें निश्चित आकार और निश्चित आयतन दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं ठोस, ठीक है, ठोस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड कहते हैं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है बच्चों, नहीं करती है पूछ रहा है। तो द्रव के कुल द्रव्यमान पे बच्चों नहीं करती निर्भर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्योंकि सतह के क्षेत्रफल पे करती है, तापमान पे करती है, यानी टेम्परेचर पे भी करती है, वायु की गति पे भी करती है, लेकिन द्रव के कुल द्रव्यमान पे नहीं करती है बच्चों। तो हमसे क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गर्म करने पर कणों के बीच के आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों क्या प्रभाव पड़ता है, तो आकर्षण बल घटता है, ठीक है, आकर्षण बल जो होता है वो घटता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं कि जल का कवांतक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों क्लेविन पैमाने पर कितना होता है। तो कितना होता है, तो ध्यान रखना ये हमारा होता है 373 के, यानी कि बच्चों 377 के होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अध्याय 2 से पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो इससे हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं बच्चों 9 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है 9 का, ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन यानी कि 9 से हम लोग देखेंगे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है। इनमें से जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बच्चों एक जल जो है वो अशुद्ध है, यानी कि जल एक शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि बच्चों दूध में भी मिश्रित होता है, वायु भी और मिश्रित धातु भी, लेकिन हमारा जो जल होता है बच्चों ये हमारा उदाहरण हो जाएगा शुद्ध पदार्थ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पीतल यानी कि ब्रास किन 2 धातुओं का मिश्रण से बनता है बच्चों, तो किससे, तो जस्ता और तांबा से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये बहुत ही वीवीआई है, देखो मैंने लिखा हुआ है बच्चों। टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा बच्चों प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा स्ट्रक्च या दूध का क्लोराइड विलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं बच्चों 12 क्या कहता है कि कोलाइडल कणों के आकार वास्तविक विलियन के कणों से तो क्या होता है बच्चों, छोटा होता है कि बड़ा होता है, फिर निश्चित होता है। तो बच्चों ध्यान रखना ये बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों किस विधि का, किस प्रोसेस का उपयोग होता है यहाँ पे, तो प्रभाजी आवासन। ठीक है, प्रभाजी आशवन हो जाएगा, प्रभाजी आशवन। ठीक है, प्रभाजी आशवन पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। क्या कहता है कि दूध से क्रीम पृथक करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कहते हैं
अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। चलो 15 देखो, दो अघुलनशील द्रव्य यानी कि जैसे कि जल और तेल और जल को पृथक करने के प्रयुक्त उपकरण क्या है। तो बच्चों क्या है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पृथककारी कीप कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, आयोडीन और रेत के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो किस विधि के द्वारा बच्चों इसको अलग करते हैं, तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, और अध्याय यहाँ पे 3 है परमाणु एवं अणु, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियमों के प्रतिपादन किसने किया था। तो करने वाले का नाम क्या था बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इनका नाम था एंटोनी एल लावाजिल, ठीक है, एंटोनी एल लावाइजिए, ठीक है, लावाइजिए इनका नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादन किसने किया था। तो बच्चों इनका नाम क्या था, अब इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। 9 नंबर पे आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा VBI है तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है हर ईयर में। क्या कहता है कि जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात सदैव कितना होता है। तो बच्चों अनुपात यहाँ पूछ रहा है, तो अनुपात 1:8 होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए हमारा, ठीक है, 1:8, ठीक है, 1:8 पे लगाइएगा 1:8, ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 बच्चों के परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या नाम है उसका, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर देखते हैं, अवरोध संख्या की मान क्या है। तो बच्चों क्या होता है, 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट की रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों इसका, तो CaCO3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 23 नंबर देखो, अमोनिया यानी कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी होती है बच्चों ध्यान रखना, 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। चलो 24 देखो, सोडियम का लैटिन नाम क्या है जिसके इसका प्रतीक Na लिया गया है। तो बच्चों क्या नाम है, तो ध्यान रख रही है हमारा हो जाएगा नाइट्रियम, ठीक है, नाइट्रियम इसका नाम है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। 25 देखो, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं की द्रव्यमान कितना होता है। तो बच्चों कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो बच्चों हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 ग्राम, ठीक है, 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। अध्याय 4 में परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन देखेंगे। 26 से क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बच्चों इनका नाम क्या था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इनका नाम था J.J. थॉमसन, ठीक है, J.J. थॉमसन इनका नाम था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बच्चों कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु की नाभिक की खोज करने वाला का नाम था रदरफोर्ड, ठीक है, इनका नाम था रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्या कहता है बच्चों, बहुत VBI ये क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कौन सा एक अवशेष होता है। तो किसमें होता है, तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारे हो जाएंगे उदासीन यानी कोई अवशेष नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 नंबर पे, देखो यहाँ पे किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने की सूत्र होती है। तो क्या होती है सूत्र बच्चों, क्या होती है, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा 2n2 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। 30 नंबर देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु यानी कि Na का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो बच्चों क्या है, तो ध्यान रखना ये है 281, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। 31 देखो, समस्थानी में किसकी संख्या समान होती है, किसकी होती है बच्चों पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी हमारा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 32 में बच्चों क्या कहता है कि घेंगा रोग, जो घेंगा रोग होता है बच्चों, घेंगा रोग, इसके इलाज के तत्व समाधानीय का उपयोग किया जाता है बच्चों किसमें, तो ध्यान रखना ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आयोडीन से, ठीक है। और ये बच्चों क्वेश्चन आता है अगर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो घेंगा रोग पर अगर होगा ऑप्शन में आप लोग घेंगा पर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आता है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला समस्थानीय है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना ये कोलाबर्ट 60 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अध्याय 5 से पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई से क्वेश्चन देखेंगे 34 से। यहाँ पे कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कि कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक इनका नाम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना। 35 देखो, कोशिका
बिजली यानी कि पावर हाउसेस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पावर हाउसेस? तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत वीवीआई है। क्या कहता है? किस कोशिका कंग को कोशिका के आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है? किससे कहा जाता है बच्चों? तो ध्यान रखना ये हमारे हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 37 देखिए, पादप कोशिका वृद्धि मुख से रूप किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा 37 नंबर का सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। चलो 38 पे आते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो बच्चों कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है बच्चों वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। 39 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका कंग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो किसका होता है बच्चों? अपना डीएनए और जो डीएनए और राइबोसोम होता है उसका अपना होता है। तो बच्चों किस में होता है? ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, यानी कि यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, यूरोन कहते हैं, सॉरी यूरोन हो जाएगा बच्चों, यूरोन लगा दीजिएगा। तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 में प्रोक्टोरेटिक कोशिका में कौन सा स्पष्ट क्षेत्र अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? ध्यान रखना ये हमारा होता है केंद्रक झिल्ली यानी कि स्पष्ट केंद्रक। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 42 में क्या कहते हैं यहाँ पे कि क्रोमोसोम गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं बच्चों? ये डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कर लीजिएगा यहाँ पे सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। यहाँ पे अध्याय उत्तक यानी टिश्यूज से पढ़ेंगे क्वेश्चन 43 से कुछ क्वेश्चन। पौधों में लीचीपन का गुण किस स्थायी उत्तक के कारण होता है? तो किसके उत्तक कारण होता है? तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा कॉन्लेक्सम यानी कि थिलोकोन उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 44 देखो, किस उत्तक कोशिकाओं की मृत्यु होती है पौधों को मजबूत प्रदान करती है? तो किसकी? तो बच्चों यहाँ पे स्क्लेरोलाइपिड यानी कि ड्रत उत्तक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना भी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में जो कि बहुत वीवीआई है। पौधों में जल और खनिजों का संवहन किस जटिल स्थायी उत्तक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना भी। चलो 46 देखो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन का संवहन पौधे के अन्य भागों में कौन करता है? तो बच्चों कौन होता है? कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। चलिए 47 देखते हैं कि दो अस्तित्वों के आपस में जोड़ने वाले संयोजक उत्तक को कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्नायु यानी कि लाइगामेंट। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। 48 देखो, मांसपेशियों के अस्तित्व में जोड़ने वाली संयोजक उत्तक को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग कंडरा। ठीक है, कंडरा कहते हैं कि टेंडोन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेंडोन पे लगा लीजिएगा बी में। चलो 49 पे आ गए। हमारे शरीर में वसा का संचय करने वाले उत्तक का नाम क्या है? तो क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं एडिपोज वासासन उत्तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 49 हो गया। 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग वीडियो को क्या करेंगे? एंड करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं 50 क्वेश्चन की हृदय पेशी यानी कार्डिकल मसल्स किस प्रकार की पेशी का उदाहरण है बच्चों? ये एक अनिश्चैचिक रेखित पेशी का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करना। और आपको अगर चाहिए पीडीएफ इसका तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। मैं सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी।